देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यालय में नए संकल्पों के साथ शुरू हुआ नया साल। नए साल के स्वागत के लिए जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 बजे पहुंची तो चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल हो गया। माउंट आबू तथा आबू रोड में संस्थान में अलग तरीके से नया साल मनाया गया। इस अवसर पर विशाल डायमंड हॉल में हजारों की सभा में 99 वर्षीय संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादीरतन मोहिनी जी खुद नया साल मनाने पहुंची। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए नए संकल्पों से नया साल मनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, मीडिया प्रमुख बीके करुणा तथा कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत कई वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में नए साल की खुशियां मनाई गई। इसके साथ ही केक काटकर तथा कैंडल जलाकर नए साल का स्वागत किया गया। नए साल में कैसे भी सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में देश विदेश के सभी भाई बहनों को मैं दिल से बहुत बहुत मुबारक दे रही हूँ। तो अंतिम दिन अंत भला सो भला ऐसे बोलते हैं। तो हम सब 2023 को विदाई दे रहे हैं और 2024 को वेलकम कर रहे हैं। आप सबको पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई की बहुत 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 बधाइयाँ हों। रशिया में ब्रह्मा कुमारी सामाजिक पुरस्कार से सम्मानित। देश के साथ विदेश में भी अब योग एवं आध्यात्मिकता का परचम लहरा रहा है। लोगों का रुझान भारतीय संस्कृति एवं योग की तरफ बढ़ गया है। रशिया में 1989 में ईश्वरीय सेवाओं का बीज डला और संस्थान की दादियों एवं वरिष्ठ भाइयों के निर्देशन में इस बीज ने विशाल वट वृक्ष का स्वरूप लिया। साथ ही सभी की शुभकामनाओं से इन सेवाओं का विस्तार हुआ। विगत 34 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चल रही इन सेवाओं को रशियन गवर्नमेंट ने भी सराहा। इसी उपलक्ष्य में मॉस्को स्थित ब्रह्मा कुमारीज के एंजल हाउस रिट्रीट सेंटर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय को नोबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड रूसी परंपरा और रूसी भाषा से एकजुट विभिन्न देशों के 60 से अधिक लेखक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को समाज हित में उनके अतुलनीय योगदान के लिए लेबर वैल्यूर ऑफ रशिया द्वारा गोल्डन पेन ऑफ रशिया के अवार्ड सेरेमनी में प्रदान किया गया। इस अवसर पर वियतनाम, चीन, भारत, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस समेत कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारी बहनों को वर्ल्ड पीस एम्बेसडर अवार्ड का सम्मान। नई दिल्ली के केंद्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मानवाधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के निमित्त बने व्यक्तियों को वर्ल्ड पीस एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह बधाई समारोह नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ, जहां धार्मिक, आध्यात्मिक, वैद्यकीय एवं सुरक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज सेवकों में ब्रह्मा कुमारीज के लातूर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नंदा, अहमदनगर की बीके त्रिवेणी, बीके प्रेम मधु और पुणे से बीके अंशुमाला को वर्ल्ड पीस एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन एवं समारोह के लिए भारत भर से विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस दौरान अतिथियों ने अंतर्राष्ट्रीय संविदा द्वारा व्यक्ति को दिए गए जीवन, आज़ादी, समानता और मर्यादा से संबंधित अधिकारों की रक्षा पर अपने अपने विचार साझा किए। ये जो शांति हमें स्थापन करना है समाज के अंदर और मूल्यों की जागृति करनी है, तो हमें इन विचारों को अपने साथ रखेंगे तो मानव धर्म देव मानव धर्म के रूप में प्रत्यक्ष होगा। मन में जो रहेगा वो सृष्टि में दिखेगा। अच्छे भाव रखो, स्वर्ग होगा। नहीं, आज हम सभी लोग इक्वलिटी में बैठे हुए हैं तो सिर्फ संविधान के वजह से। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत के संविधान के रचयिता हैं, निर्माता हैं, उनके वजह से मैं आप आज़ादी के जीवन जी रहे हैं। यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो अवेयर हो, मगर अपने ड्यूटीज़ के बारे में भी आप अवेयर रहे। मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा पलावा कासा रियो के एम्फी थिएटर में विशेष बच्चों के लिए 2 दिवसीय किड्स फेयर का आयोजन किया गया। बच्चों को अपनी रचनात्मकता को कैनवास पर उतारने, दृश्य कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और कौशल की खोज करने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रतियोगिता ने न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया, बल्कि उनमें आत्मविश्वास को भी बढ़ावा दिया। उनके उत्साह और समर्पण को देखना वास्तव में प्रेरणादायक था।
मुख्य अतिथियों में पहले दिन यूनिकॉर्न स्कूल के प्रिंसिपल जतिन एम, मैराथन धावक मनीषा जोशी, टेबल टेनिस चैंपियन शिवप्रिया, क्रिकेटर जगन, तो वहीं दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष, शिवसेना अध्यक्ष समेत अन्य महानुभावों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। वहीं गायन, नृत्य और नाटक प्रतियोगिताओं में सभी कलाकारों ने अपने अभिनय से माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान दर्शकों ने सभी की भूरी भूरी प्रशंसा की। आगे विजेता प्रतियोगिताओं को मेडल से सम्मानित किया गया। दुख का सुख में परिवर्तन, शक्तिहीनता का शक्ति संपन्नता में परिवर्तन, यहाँ तक कि परतंत्रता का स्वतंत्रता में परिवर्तन घटित हो सकता है, लेकिन तभी जब हमारी सोच और संकल्पों में परिवर्तन हो। ऐसी ही कुछ गहन बातों को लेकर बेंगलोर के कुमारापाक सेवा केंद्र द्वारा सेमिनार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में कुरान स्टडी सर्कल के मॉडरेटर तनवीर अहमद, स्नेह ट्रस्ट के सेक्रेटरी सुजाता राजन्ना और जीजस कॉल्स के मैनेजर डेविड ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बात कही। To our hearts, once we do so, it will be very difficult to harm or hate anybody or anything in this world. So you will start loving everybody once you develop a habit that everyone is ours. If you change your thinking, everything will change. So let us reprogram our thinking in the positive way. Most of the time when we come to the spiritual meeting, when we hear the spiritual words, we have the spiritual mindset. इस कार्यक्रम में आगे कुमारापाक सब जोन प्रभारी बीके सरोजा, आरटी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भुवनेश्वरी, राजयोग शिक्षक बीके सुरेंद्रन, राजयोग शिक्षिका बीके मीनाक्षी ने भी अपने विचार रखे। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। मेडिटेशन अर्थात आत्मा के मन और बुद्धि के तार परमात्मा के साथ जोड़ना। इस मिलन से आत्मा शांति, खुशी और शक्ति का अनुभव करती है। यह बातें कही इंदौर से आए तनाव मुक्ति विशेषज्ञ बीके पूनम ने, जो बिहार के बेतिया स्थित महाराजा स्टेडियम में आयोजित 9 दिवसीय अलविदा तनाव निःशुल्क शिविर को संबोधित कर रही थी। मेडिटेशन द्वारा समस्याओं के समाधान, अलविदा तनाव, कर्मों की गुह्य गति, चारों युगों का ज्ञान, सृष्टि चक्र जैसे कई विषयों पर उन्होंने मार्गदर्शित किया। इस तनाव मुक्ति शिविर में लक्ष्मी नारायण समेत राधा कृष्ण की सुंदर चैतन्य झांकी भी सजाई गई। साथ ही आने वाली सतयुगी दुनिया की जानकारी देते हुए दैवी गुणों को अपने अंदर लाने का संकल्प कराया गया। अंतिम दिन सभी ने अपनी बुराइयों को कागज में लिखकर उसे यज्ञ में स्वाहा किया। साथ ही नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ली। मारवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष, सचिव और अन्य लोगों द्वारा बीके पूनम का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस दौरान मारवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष, सचिव और अन्य लोगों द्वारा बीके पूनम का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। वहीं प्रतिदिन शिविर का हजारों की संख्या में लोगों ने लाभ लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।